ये भूमि हमारे आदिवासियों की है या रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों की है? जोर से बोलो, आदिवासियों की है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? इसको बचाना है या नहीं बचाना है? क्या हेमंत बाबू बचा सकते हैं? कांग्रेस पार्टी बचा सकती है? कौन बचा सकता है? केवल और केवल नरेंद्र मोदी बचा सकते हैं, भाजपा बचा सकती है। भाइयों बहनों, ये लालू यादव की पार्टी, जेएमएम और राहुल बाबा की कांग्रेस पार्टी, ये तीनों का वोट बैंक है घुसपैठिए। वोट बैंक के डर से वो घुसपैठ को रोकते नहीं, मगर मैं आज आपको कहकर जाता हूं, भगवान भला करे। झारखंड हाईकोर्ट का अभी आदेश दिया है कि एक कमेटी बनाओ झारखंड सरकार और भारत सरकार के गृह मंत्रालय की। भाइयों बहनों, एक झारखंड सरकार बदल दो। मैं आपको वादा कर जाता हूं, एक एक घुसपैठिए को चुन कर झारखंड के बाहर निकालने का हम काम करेंगे। हमारे ही प्रदेश में, हमारे ही संथाल में, हमारे ही प्रदेश में आदिवासियों की जगह एक घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है। हमें इसको रोकना पड़ेगा और ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। भाइयों बहनों, इन्होंने वादा दिया था, हेमंत बाबू मेरा जवाब देना कृपया। भाइयों बहनों, ये हेमंत सोरेन जी ने वादा किया था कि प्रतिवर्ष 5 लाख नौकरी देंगे। मैं इस सभा के युवाओं को पूछना चाहता हूं, प्रतिवर्ष 5 लाख नौकरी मिला है क्या? अरे भाई, जोर से बोलो, उनको सुनाई नहीं पड़ता है हेमंत जी को। प्रतिवर्ष 5 लाख नौकरी मिला है क्या? और नौकरी की जगह दौड़ा कर युवा मर जाए तब तक दौड़ाने का काम ये हेमंत सोरेन ने किया है। हेमंत सोरेन ने किया है। एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं। एकेडमिक काउंसिल का पेपर लीक हुआ, जूनियर इंजीनियर का पेपर लीक हुआ, लैब असिस्टेंट का पेपर लीक हुआ, नगर पालिका का पेपर लीक हुआ, ग्रेजुएट लेवल की नौकरी का पेपर लीक हुआ और जेपीएससी का पेपर भी लीक हो गया। पैसा लेकर पेपर बांटते हैं और गरीब युवा आदिवासियों को नौकरी नहीं मिलती है। भाइयों बहनों, हम वादा कर जाते हैं, हमारा घोषणा पत्र आएगा, मगर ये सारे पेपर लीक वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। इन्होंने वादा किया था कि राज्य की विधवा बहनों को 2500 रुपया देंगे। मुझे बताओ, मिला क्या? अरे जोर से बोलो, मिला क्या? बेरोजगारी भत्ता युवाओं को देना था, मिला क्या? 5 लाख नौकरियां मिली क्या? राज्य के किसी भी गरीब को हर साल 72,000 रुपया देना था, मिला क्या? नवविवाहित बहनों को सोने का सिक्का देने वाले थे, मिला क्या? भाई, आपने तो भ्रष्टाचार के अलावे कुछ नहीं दिया। आपने अगर दिया तो भ्रष्टाचार दिया। भाइयों और बहनों, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहकर जाता हूं, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पूरे देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी सरकार अगर कहीं है तो झारखंड में हेमंत सोरेन की। सुबह आदिवासी क्षेत्र में पलामू में एक यात्रा की शुरुआत हुई।
आज दूसरी यात्रा गिरिडीह से चालू हो रही है। ये दोनों यात्रा का नाम परिवर्तन यात्रा रखा और 3 यात्राएं निकलेगी और ये तीनों यात्राएं झारखंड के एक विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन का संदेश लेकर जाएगी। भाइयों बहनों, ये परिवर्तन सरकार का परिवर्तन नहीं करना है, मुख्यमंत्री का परिवर्तन नहीं करना है। ये परिवर्तन मेरे मूल निवासी सदान भाई, ओबीसी भाई, आदिवासी और दलितों के जीवन में परिवर्तन करने का संकल्प का ये यात्रा है। ये जो सरकार है, इस सरकार ने झारखंड के युवाओं के साथ अन्याय किया। इस सरकार ने झारखंड के पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय किया। इस सरकार ने झारखंड के दलितों के साथ अन्याय किया। इस सरकार ने झारखंड के आदिवासियों के साथ अन्याय किया और इस सरकार ने झारखंड की माताओं बहनों के साथ अन्याय करने का काम किया है। मैं आज आया हूं यहां गिरिडीह में और गिरिडीह वालों, आज मैं कहने आया हूं, उखाड़ कर फेंक दो ये हेमंत सोरेन की सरकार को और कमल फूल की सरकार लाओ। मोदी जी के नेतृत्व में ये झारखंड हमारे देश का सबसे पहले नंबर का राज्य बनेगा। भाइयों और बहनों, बाबा वैद्यनाथ इसी भूमि पर विराजते हैं, झारखंडी बाबा इसी भूमि पर विराजते हैं और यहाँ पर सभी लोग परेशान हैं। ये स्थिति लंबे समय तक नहीं चलाई जा सकती। भाइयों बहनों, मैं आया तब मुझे दिल्ली के कुछ पत्रकारों ने फोन किया कि इस बार क्या होगा झारखंड में। मैंने कहा मैं तो गिरिडीह की दीवारों पर लिखा हुआ पढ़ सकता हूं, 2/3 बहुमत से कमल फूल की सरकार बनने जा रही है। कमल फूल।